नमस्कार बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर है बच्चों। जानते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, जहाँ जो एसिड्स होते हैं वो ऑक्सीजन कंटेनिंग होते हैं, उन्हीं को ऑक्सो एसिड्स बोला जाता है। ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स क्या बोले जाते हैं? ऑक्सो एसिड्स बोले जाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले एक हम लोगों को ट्रिक समझनी है ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर में। ट्रिक क्या है? तो ट्रिक ये है बच्चों, आपको ये ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक क्या है? तो जो भी पेरेंट एसिड हो, जो भी एक एसिड हो बच्चों, जो भी एक एसिड हो, आपको मालूम है जो भी एक एसिड हो, उसमें से अगर आप एक ऑक्सीजन को माइनस कर देते हैं तो उसका अस बन जाता है, अस एसिड बन जाता है। तो एक एसिड में से अगर आप ऑक्सीजन को माइनस कर देते हैं तो अस एसिड बन जाता है। बच्चों एक एसिड में से ऑक्सीजन को माइनस कर दो, अस एसिड बन जाता है। एक एसिड में से ऑक्सीजन को माइनस कर दो, जैसे ये मानो आप ये H2SO4 है ना, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड में से एक ऑक्सीजन माइनस कर दूं तो ये H2SO3 बन जाएगा, ये सल्फ्यूरस बन जाएगा, ये सल्फ्यूरस बन जाएगा। H2SO4 कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक है। बच्चों एक एसिड में से अगर आप एक ऑक्सीजन माइनस कर देते हैं तो अस एसिड बन जाता है। जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, तो उसमें से एक ऑक्सीजन माइनस करोगे तो वो H2SO3 बन जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा। दूसरा पॉइंट बच्चों आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लो सभी बच्चों को मालूम है H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड है बच्चों, है ना? बहुत आसानी से फॉस्फोरिक एसिड है। उसमें से एक ऑक्सीजन अगर आप माइनस कर दो तो ये H3PO3 बन जाएगा और ये बन जाएगा फॉस्फोरस। तरीका नहीं समझ में आया? जो पेरेंट एसिड है, जो एक एसिड है, उसमें से अगर आप एक ऑक्सीजन माइनस कर देते हैं तो वो अस एसिड बन जाता है। प्लीज इस बात को आप लोग नोट करो। अगर आप एक एसिड में से एक ऑक्सीजन माइनस कर देते हैं तो एक एसिड में से जब एक आप ऑक्सीजन माइनस करेंगे तो अस एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक है और H2SO3 सल्फ्यूरस है। H2SO4 सल्फ्यूरिक है और H2SO3 सल्फ्यूरस है। H3PO4 फॉस्फोरिक है और H3PO3 फॉस्फोरस है। बात क्लियर हुई? बोलो बात क्लियर हुई? एक एसिड में से अगर आप एक ऑक्सीजन माइनस कर देते हैं तो अस एसिड बन जाता है। इस बात को आप समझे मेरी बात को। एक एसिड में से एक ऑक्सीजन माइनस कर देते हैं तो अस एसिड बन जाता है। बताओ, एक एसिड में से एक ऑक्सीजन माइनस कर देते हैं। नोट किया बच्चों? अच्छे से नोट करो। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से क्या बात कर रहा हूं कि अगर आप किसी भी एसिड के, किसी भी ऑक्सो एसिड के 2 मोल में से अगर आप वाटर निकाल देते हैं तो उस फॉर्म को पायरो कहते हैं। ऑक्सो एसिड के 2 मोल में से अगर आप वाटर निकाल देते हैं तो उसको पायरो कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप H2SO4 ले लो, उसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका पायरो बन जाएगा। कैसे बनेगा? इसके 2 मोल में से, इसके 2 मोल में से, इसके 2 मोल में से अगर आप वाटर निकाल देते हो तो ये बन जाता है H2SO7, जिसका नाम है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सल्फ्यूरिक। और सल्फ्यूरिक तो इसका पायरो बन जाएगा, तो इसका नाम होगा पायरोसल्फ्यूरिक। पायरोसल्फ्यूरिक होगा। पायरोसल्फ्यूरिक का बच्चों एक और नाम है, वेरी फेमस, ओलियम। ओलियम भी नाम है। तो आप अगर ऑक्सो एसिड के 2 मोल में से वाटर निकालते हैं तो पायरो बन जाता है। बोलो बात समझ में आई? जैसे समझो, ये रहा H3PO3, H3PO4 ले लिया। इसके अगर आप 2 मोल में से वाटर निकाल दो तो इसका नाम बताओ पहले मुझे। इसका नाम क्या है? फास्फोरस है। इसके 2 मोल में से वाटर निकाल दो, इसका नाम है फास्फोरस। इसके 2 मोल में से जब वाटर निकालोगे तो आपको मिलेगा H4P2O5। सॉरी बच्चों, इसका नाम फॉस्फोरिक है। सॉरी बच्चों, फॉस्फोरिक एसिड है। और अगर आप इसके 2 मोल में से वाटर निकाल देते हो तो ये बना लेता है H4P2O7, जिसका नाम पायरोफॉस्फोरिक है। इसका नाम पायरोफॉस्फोरिक है। एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे H3PO3 है, इसका नाम फॉस्फोरस है।
और अगर हम इसके 2 मोल में से वाटर निकाल देते हैं तो ये बना लेता है H4P2O5 है ना, जिसका नाम पायरोफॉस्फोरस है। तो अगर हम किसी भी ऑक्सो एसिड के में से 2 मोल में से वाटर निकाल देते हैं तो ये उसका पायरोफॉर्म बन जाती है। जैसे सल्फ्यूरिक की पायरोफॉर्म पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, H3PO4 की पायरोफॉर्म पायरोफॉस्फोरिक एसिड, H3PO3 की पायरोफॉर्म H4P2O5 पायरोफॉस्फोरस एसिड। पहले तो आप ये बात नोट कर लो कि किसी भी ऑक्सो एसिड के 2 मोल में से वाटर निकाल देते हो तो वो पायरो बन जाता है। किसी भी ऑक्सो एसिड के 2 मोल में से आप वाटर निकाल देते हो तो पायरो बन जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड का पायरोफॉस्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड का पायरोफॉस्फोरस एसिड। नोट कर लिया। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ज्यादा आसान, आपको अच्छा लगेगा थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है बच्चों। अब बात आती है हाइपोफॉर्म की। बच्चों हाइपोफॉर्म सभी बच्चों को मालूम है ना, हाइपो है ना, तो आप ऐसे हेडिंग लिखेंगे हाइपो। अब हाइपो के अंदर बच्चों 2 कैटेगरी है, ठीक है। एक हाइपो का अस एसिड है, एक हाइपो का अस एसिड है, और एक हाइपो का एक एसिड है। तो हाइपो के अंदर 2 सीरीज है, एक हाइपो का अस एसिड बनाना है, एक हाइपो का एक एसिड बनाना है। अच्छा, हाइपो का अस एसिड कैसे बनेगा? तो जो अस एसिड है, अगर आप अस एसिड में से एक ऑक्सीजन निकाल दो तो वो हाइपो बन जाता है अस एसिड का। तो अस एसिड का अगर आपको हाइपो बनाना है तो आप अस एसिड में से एक ऑक्सीजन निकाल दो, हाइपो बन जाएगा। जैसे H3PO3 का क्या नाम है मुझे बताओ? इसका नाम है फास्फोरस, है ना, फास्फोरस है ना। इसमें से अगर मैं एक ऑक्सीजन निकाल दूं तो ये बन जाता है H3PO2, है ना। तो इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस, इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस। समझे नहीं समझे? अगर आपको अस एसिड का हाइपोफॉर्म बनानी है तो अस एसिड में से ऑक्सीजन कम कर दो तो इसका हाइपो बन जाएगा। अब आप ये सोचो, स्पेशली बात सुनना बहुत ध्यान से, एक एसिड में से अगर आप एक ऑक्सीजन कम करते हो तो वो तो आपको पहले ही मालूम है, एक एसिड में से अगर आप एक ऑक्सीजन कम करते हो तो अस एसिड बनता है। अस एसिड में से एक ऑक्सीजन कम करते हो तो हाइपो बनता है अस एसिड का। अस एसिड का हाइपो बनता है तो इसका नाम हाइपोफॉस्फोरस है। तो अब एक एसिड का हाइपो ऐसे तो नहीं बन सकता, मेरी बात समझे? एक एसिड का हाइपो इस तरीके से तो नहीं बन सकता। तो एक एसिड का हाइपो कैसे बनता है वो बताता हूं आपको। तो एक एसिड का जो हाइपो है उसको बनाने का तरीका है, पहले एक एसिड का पायरो बनाओ, एक एसिड का पायरो बनाओ। एक एसिड का पायरो बनाने के बाद उसमें से एक ऑक्सीजन माइनस कर दो, एक एसिड का पायरो बनाओ, एक एसिड का पायरो बनाओ, उसमें से एक ऑक्सीजन माइनस कर दो, तो ये इसका एक एसिड का बन जाएगा हाइपो। किसका? एक एसिड का बन जाएगा। नहीं समझ में आया? देखो, अगर आप अस एसिड का हाइपो बनाना चाहते हो तो अस एसिड में से एक ऑक्सीजन माइनस कर दो। बट अगर आप एक एसिड का हाइपो बनाना चाहते हो तो पहले एक एसिड की पायरोफॉर्म बनाओ, और एक एसिड की पायरोफॉर्म बनाने के लिए आपको भी तरीका बताया था कि 2 मोल में से क्या निकाल दो? वाटर निकाल दो। तो एक एसिड की पायरोफॉर्म बन जाएगी और उसमें से एक ऑक्सीजन क्या कर दो? माइनस कर दो, तो ये एक एसिड का हाइपो बन जाएगा, एक एसिड का हाइपो बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक एसिड का हाइपो बन जाएगा। समझो मेरी बात? आप जरा देखो, जरा समझाता हूं। ये सब ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर है, एक एसिड का हाइपो बन जाएगा। अब जैसे मान लीजिए, देखो अब बच्चों ये मुझे बताना आप लोग, ये क्या है? H3PO4 है। ये क्या नाम है इसका? इसका नाम है फॉस्फोरिक, है ना। अब ये एक एसिड है, अगर मुझे इसका हाइपो बनाना है तो मैं पहले इसका पायरो बनाऊंगा। इसका पायरो क्या होता है? H4P2O7। H4P2O7 का क्या नाम है? पायरोफॉस्फोरिक। अब पायरोफॉर्म बनाने के बाद इसमें से एक ऑक्सीजन कम कर दो, पायरो बनाने के बाद इसमें से एक ऑक्सीजन कम कर दो, ये बन जाएगा H4P2O6 और इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरिक। चलिए, अभी भी आपको लोगों को समझ में नहीं है।
अभी भी आप लोगों के समझ में नहीं आया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये रहा H2SO4 है ना, सल्फ्यूरिक। इसका मुझे हाइपो बनाना है, तो मैं इसका पहले क्या करता हूँ, पायरो बनाता हूँ। तो इसका पायरो है H2S2O7, अभी आपने पढ़ा। ये इसका पायरो है, इसका नाम है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों भाई, ये इसका नाम है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें से आप एक ऑक्सीजन माइनस कर दो, तो ये बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों H2S2O6। और इसका नाम है जल्दी बोलो, इसका नाम है हाइपो सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे बनाया जाता है। तो कभी भी अगर आप एक एसिड का हाइपोफॉर्म बनाना चाहते हैं तो पहले उसकी पायरो बनाएं और उस पायरो में से एक ऑक्सीजन को माइनस करें, तो ये बन जाता है। तो मैं फिर से एक बार ट्रिक को डिस्कस कर लेता हूँ। शैल वी डिस्कस अगेन, है ना। और वो ट्रिक ये है, आप सब एक एक करके समझेंगे। बहुत आसान है, ज़्यादा बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो अगर आप एक एसिड ले लेते हैं, एक एसिड है ना, एक एसिड के एक मोल में से अगर वाटर निकाल दें, एक एसिड के एक मोल में से अगर आप वाटर निकाल दें, एक एसिड के एक मोल में से अगर आप वाटर निकाल दें, तो इसकी मेटाफॉर्म बन जाती है। आप बोलेंगे कैसे? H3PO4 का क्या नाम है? फॉस्फोरिक एसिड। इसमें से वाटर निकाल दें, HPO3 बन जाएगा, इसका नाम है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अगर आप 2 मोल में से वाटर निकालते हैं तो पायरो, अगर आप 2 मोल में से वाटर निकालते हैं तो पायरो। अगर H3PO4 लिख लूं और इसके 2 मोल में से अगर आप वाटर निकालते हैं तो पायरो, इसका नाम हो जाएगा H4P2O7, इसका नाम हो गया पायरोफॉस्फोरिक। और पायरो में से अगर आप ऑक्सीजन माइनस कर देते हैं तो वो आइपो बन जाता है, तो ये बन जाएगा H4P2O6 और इसका नाम हो जाएगा हाइपोफॉस्फोरिक। हाइपोफॉस्फोरिक। तो H3PO4 में से 2 मोल में से वाटर निकालते हैं तो पायरोफॉस्फोरिक, उसमें से एक ऑक्सीजन माइनस करते हैं तो हाइपोफॉस्फोरिक, है ना। पूरा नाम लिख लेना आप। मैं एक और एग्जांपल समझा दूं। जैसे आप H2SO4 लेते हैं, इसके 2 मोल में से आप वाटर निकाल देते हैं, ये एक एसिड 2 मोल में से वाटर निकाल देते हैं, तो ये बन जाता है H2S2O7, है ना। तो ये बन जाता है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में से अगर आप ऑक्सीजन माइनस कर देते हैं तो ये बन जाता है H2S2O6 और ये बन जाता है आपका हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड। एक बात समझे, H3PO4 में से 2 मोल में से वाटर निकाला, इसका पायरो बना, उस पायरो में से एक ऑक्सीजन माइनस किया तो ये बना। तो ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं हाइपो किसका? एक एसिड का। अगर आपको हाइपो एक एसिड का बनाना है तो इस तरीके से बना सकते हैं। तो अगर आप एक एसिड में से 1 मोल में से वाटर निकालते हैं तो वो मेटाफॉस्फोरिक बनता है। आप H3PO4 के 2 मोल में से वाटर निकालते हैं तो पायरोफॉस्फोरिक बनता है। उस पायरो में से एक ऑक्सीजन निकालते हैं तो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड बनता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके 2 मोल में से अगर आप वाटर निकालते हैं तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बनता है। उसमें से आप एक ऑक्सीजन माइनस करते हैं तो हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो आप ये बहुत आसान समझ सकते हैं। किसी का भी जो पेरेंट एसिड होता है, पेरेंट एसिड मतलब माँ बाप, है ना। तो सल्फर फैमिली का पेरेंट एसिड कौन है? H2SO4। फास्फोरस एसिड का पेरेंट एसिड कौन है? उसमें से पेरेंट एसिड कौन है बताओ? H3PO4। तो आपको मैं बता देता हूँ, जैसे अगर आप एक एसिड में से एक ऑक्सीजन माइनस करते हैं ना, तो अस बन जाता है उसका, और अस का में से अगर एक ऑक्सीजन माइनस करते हैं तो हाइपो बन जाता है अस का, है ना। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक एसिड में से अगर आप 2 मोल में से वाटर निकालते हैं तो इसका पायरो बन जाता है, और पायरो में से एक ऑक्सीजन निकालते हैं तो ये हाइपो बन जाता है एक एसिड का। आप ऐसे चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं। तो एक एसिड में से एक ऑक्सीजन निकालो तो अस बनता है, अस में से एक ऑक्सीजन निकालो तो हाइपो बनता है अस का।
एक एसिड के 2 मोल में से, अब एक एसिड के 1 मोल में से वाटर निकालते हो तो मेटा बनता है। एक एसिड के में से ऑक्सीजन निकाल दो तो अस बनता है, अस में से एक ऑक्सीजन निकाल दो हाइपो बनता है। एक एसिड के 2 मोल में से वाटर निकाल दो तो पायरो बनता है, और पायरो में से एक ऑक्सीजन निकाल दो तो हाइपो बनता है। ये पूरी हमारी कहानी हो गई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी बात इतनी पूरी ध्यान से आप लोगों को सुननी चाहिए थी, समझनी चाहिए थी। तो एक एसिड के 1 मोल में से वाटर निकालो मेटा बनता है, एक एसिड में से ऑक्सीजन निकालो अस बनता है, अस में से एक ऑक्सीजन निकालो हाइपो बनता है, एक एसिड में से 2 मोल में से वाटर निकाल दो पायरो बनता है, पायरो में से एक ऑक्सीजन निकालो तो हाइपो बनता है एक एसिड का। अब जरा चलते हैं, जैसे केसेस समझते हैं, केसेस समझते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बीच में लिख लेते हैं H2SO4, है ना, ये इसका नाम लिख लेते हैं। आप लोग बहुत आराम से लिख सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। अब मेरी बात समझना बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड, अब सल्फ्यूरिक एसिड में से एक ऑक्सीजन कम कर दो तो इसकी अस फॉर्म बन जाएगी, और ये अस फॉर्म है H2SO3 जिसका नाम है सल्फ्यूरस, जिसका नाम है सल्फ्यूरस। H2SO4 में से एक ऑक्सीजन कम कर दिया सल्फ्यूरस, H2SO4 के 2 मोल में से मैंने वाटर निकाल दिया, इसके 2 मोल में से मैंने वाटर निकाल दिया, तो ये बन जाएगा H2S2O7 जिसका नाम है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें से एक ऑक्सीजन माइनस कर दो, सल्फ्यूरस एसिड, उसके 2 मोल में से वाटर माइनस कर दो, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में से एक ऑक्सीजन माइनस कर दो तो ये हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या फार्मूला होगा जरा बताओ, जरा फार्मूला बताओ क्या होगा। फार्मूला होगा H2S2O6। सुनिए ध्यान से। अब स्पेशल केसेस में अगर मैं इसके अंदर एक ऑक्सीजन जोड़ दूं तो इसका ये परऑक्सो बन जाता है, परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा आप बोलोगे, आप मुझे बोलोगे कि सर ये परऑक्सो का क्या मीनिंग है, आप बोलोगे कि सर ये परऑक्सो का क्या मीनिंग है। तो परऑक्सो का जो मीनिंग है उसके अंदर परऑक्साइड लिंकेज होती है, ये लिंकेज होती है परऑक्साइड। तो परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या हो जाएगा H2SO5, है ना। H2SO5 का एक और नाम है, बड़ा फेमस नाम है, कैरो एसिड है। ये जी में नीट में पूछा जाता है, H2SO5 का नाम कैरो एसिड है। अगर हम H2S2O7 में एक ऑक्सीजन और जोड़ दें तो ये बन जाता है H2S2O8, है ना। ये दोनों ही परऑक्सो एसिड है, ये दोनों ही परऑक्सो एसिड है। हम इसको नाम दे चुके हैं परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका नाम देना पड़ेगा परऑक्सो डायसल्फ्यूरिक एसिड। Another name is Marshall acid, H2S2O8 peroxo disulfuric acid। Another name is Marshall acid, H2S2O8 का एक और नाम peroxo disulfuric acid। Another name is Marshall acid, सुन लिया, peroxo disulfuric acid, another name is Marshall acid। और बच्चों इसके अंदर भी जो लिंकेज होती है वो peroxide होती है, O बॉन्ड। You all know that the peroxide linkage, जिन बच्चों को नहीं मालूम वो अच्छी बात सुन लें बड़े ध्यान से, कि peroxide linkage का मतलब होता है जहाँ पर O बॉन्ड O मिलता है और यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। अगर इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो तो मैं आगे चलूँ। तो H2SO4 का नाम सल्फ्यूरिक एसिड है, उसमें एक ऑक्सीजन कम कर दो तो सल्फ्यूरस एसिड है, उसके 2 मोल में से वाटर माइनस कर दो तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है, उसमें एक ऑक्सीजन प्लस कर दो तो परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड है, और उसमें H2S2O7 में एक जोड़ दो तो परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड है, उसमें से एक हाइपो माइनस कर दो तो हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड है। अब बच्चों एक स्पेशल केस बता रहा हूँ, आप एक स्पेशल केस रखिएगा, वो इसी का डेरिवेटिव है। अगर आप एक ऑक्सीजन को हटाकर ऑक्सीजन की जगह, अगर आप ऑक्सीजन की जगह सल्फर प्रेजेंट कर देते हैं, अगर आप ऑक्सीजन की जगह सल्फर प्रेजेंट कर देते हैं, अगर आप ऑक्सीजन की जगह सल्फर प्रेजेंट कर देते हैं
तो उसका नाम हो जाता है H2S2O3। सल्फर जुड़ने से जो नाम आता है वो आता है थायो सल्फ्यूरिक एसिड। थायो वर्ड सल्फर के साथ ही आता है, नाम क्या है? थायो सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का डेरिवेटिव में कुछ नहीं करना है, एक ऑक्सीजन को हटा के सल्फर जोड़ देना है। तो मेरे हिसाब से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मेरे हिसाब से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे तरीके से, है ना। अच्छा लगता है कि अगर आप तरीके से चीज़ों को समझेंगे तो आपको बड़ी मदद करेगी एंड के वक्त पर। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके 2 मोल में से वाटर निकाल देते हैं तो ये पायरो सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें से एक ऑक्सीजन माइनस कर देते हैं तो ये सल्फ्यूरस एसिड है, इसमें एक ऑक्सीजन प्लस कर देते हैं तो ये परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है, जिसका नाम बड़ा फेमस है फेरो एसिड है। आप इस पर थोड़ा विशेष कर ध्यान दें। और H2S2O7 में से अगर आप एक ऑक्सीजन जोड़ देते हैं तो ये H2S2O8 बना लेता है, जिसको हम परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड मार्शल एसिड कहते हैं। और अगर हम इसमें से एक ऑक्सीजन हटा देते हैं तो हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। ये आप लोगों ने इनके नाम सीख लिए। और अगर हम ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगा देते हैं तो थायोसल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है। क्या मेरी इतनी बात आप लोगों को क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको क्लियर होगी, है ना। तो यहाँ तो हम सल्फर के ऑक्सो एसिड्स के नाम सीख चुके हैं, हम यहाँ पर सल्फर के ऑक्सो एसिड के नाम सीख चुके हैं अच्छी तरीके से। अगर आपको अभी भी डाउट रह जाए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरीके से आप फॉस्फोरस में कर सकते हैं। मैं नाम को एक बार याद करा दूँ अच्छे से। अब जैसे फॉस्फोरस का सबसे फेमस एसिड कौन है? H3PO4। मेरे प्यारे बच्चों बहुत आसान है H3PO4। हर चीज़ को हमें बड़े ध्यान से समझना है कि H3PO4 का नाम हम लोग जानते हैं फॉस्फोरिक एसिड है। H3PO4 का नाम हम लोग जानते हैं कि फॉस्फोरिक एसिड है। इसमें से अगर मैं इसके 2 मोल में से वाटर निकाल दूँ तो आप जानते हैं इसका H4P2O7 है, इसका नाम पायरोफॉस्फोरिक है। बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है। पायरोफॉस्फोरिक है। इस पायरोफॉस्फोरिक में से अगर मैं एक ऑक्सीजन माइनस कर दूं तो ये बन जाता है H4P2O6। इसका नाम पायरोफॉस्फोरस है। क्यों? पायरोफॉस्फोरस है। H3PO4 के 2 मोल में से वाटर निकाल दूं, H4P2O7 है, पायरोफॉस्फोरिक है। और पायरोफॉस्फोरिक में से एक ऑक्सीजन निकाल दूं तो H4P2O6 पायरोफॉस्फोरस है। अब जरा मेरी बात समझना, पायरोफॉस्फोरस के बाद की कहानी आ गई। अगर इसमें से मैं एक ऑक्सीजन माइनस कर दूं तो इसका अस बन जाएगा, तो वो H3PO3 है, जिसका नाम फॉस्फोरस है। क्यों? और इस फॉस्फोरस में से अगर मैं एक ऑक्सीजन माइनस कर दूं तो इसका हाइपो बन जाएगा, तो वो बन जाएगा H3PO2, जिसका नाम हाइपोफॉस्फोरस है। सब नाम आपको याद हो जाएंगे, हाइपोफॉस्फोरस है। अगर मैं H3PO3 के में से 2 मोल में से वाटर माइनस कर दूं तो इसका पायरो बन जाएगा H4P2O5, इसका नाम पायरोफॉस्फोरस है। पायरोफॉस्फोरस। अब आप मेरी बात समझिएगा, इस H3PO4 में से अगर मैं 1 मोल में से वाटर माइनस कर दूं, 1 मोल में से अगर मैं वाटर माइनस कर दूं तो ये बन जाएगा HPO3 बन जाएगा। फॉस्फोरिक एसिड का मेटा फॉर्म बन जाएगा, इसका नाम होगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और अगर मैं इसके 3 मोल को साइक्लिक कंबाइन कर दूं तो ये बन जाएगा HPO3 का होल थ्राइस, और इसका नाम है साइक्लो ट्राई मेटा। इसके 3 फॉर्म को अगर जोड़ दूं तो साइक्लो ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड, साइक्लो ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है तो बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपकी बहुत मदद करेगा एंड के टाइम पर भी, है ना बच्चों। तो आज हमने ऑक्सो एसिड्स में सल्फर के ऑक्सो एसिड्स का नाम सीखा है, फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स का नाम सीखा है। आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से लिख लें, है ना। शाम को जब हम क्लास लेंगे तो उसके अंदर हम लोग आज H2SO4 की प्रिपरेशन एज वेल एज ओजोन, और आज हम लोग सल्फर फैमिली ख़त्म कर देंगे। प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। फिर हम शाम को टाइम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।